हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित पाठक और मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं। तो इस चैनल के द्वारा आप मुझसे जुड़े रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई एएमसी स्टॉक के बारे में। सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने एनालिसिस करें एवं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो देखिए, यहाँ पे मंथली चार्ट लगा हुआ है और हम देख सकते हैं कि एक अच्छा मूवमेंट हमको बुलिश मूवमेंट देखने को मिला। इसके बाद हमको यहाँ पर एक अच्छा गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से यहाँ पर एक निश्चित जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में हमें किस प्रकार का चार्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप वीकली टाइम फ्रेम में भी बार बार इस जोन से यहाँ पर हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक ये देखिए अपर साइड हो गया इस जोन का और यहाँ पर ये एक लोअर साइड हो गया इस जोन का। तो अपर साइड से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। ये रेड लाइन आपको जो दिख रही है, ये 50 डे मूविंग एवरेज है। तो 50 डे मूविंग एवरेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी समय से स्टॉक यहाँ पर होल्ड कर रहा था। 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर स्टॉक ने होल्ड किया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी बुलिश कैंडल हमको प्लस अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने को मिल रही है। तो पहले एक ये छोटा सा जोन है, इस जोन का यहाँ पे हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और इस ब्रेकआउट के बाद जो अगला टारगेट हमारा आएगा वो आएगा ये जोन 895 रुपए का। तो 895 रुपए के टारगेट के लिए हम इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं और इसके टारगेट के बाद यहाँ पर ये टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पर यदि हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो बहुत अच्छा हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हमें किस प्रकार से चार्ट देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए 20 डे मूविंग 50 डे मूविंग एवरेज है रेड लाइन। इसके आसपास देखिए काफी समय से कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए एक आज की कैंडल है, ये अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर हमको एक अच्छी कैंडल देखने को मिली, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा हमको रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्राइस एक्शन हमको बनता हुआ दिख सकता है। एक ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर हमको एक रिटेस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर हमको एक अच्छे से मूवमेंट देखने को मिल सकता है और 894 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर पहले टारगेट हमारे आ सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि नेक्स्ट हमें किस प्रकार से यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये चार्ट पैटर्न हमारा इस प्रकार से बनेगा। ये यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न हमको बनता हुआ दिख सकता है और यदि यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न हमको बनता हुआ दिखेगा और इसके बाद यदि एक अच्छा मूवमेंट ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा, तो कप एंड हैंडल का जो हमारा टारगेट निकल के आता है वो लगभग लगभग यहाँ पर हम कप एंड हैंडल में कप की लेंथ को मेजर कर लेंगे और इसे नेक लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट निकल के आते हैं वो टारगेट हमारे 1177 रुपए तक के निकल के आ रहे हैं। तो ये इसका टेक्निकल एनालिसिस था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर आप देखिए कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आती दिखाई दे रही है और इस ट्रेंड लाइन का हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। प्राइस एक्शन समझें, इस ट्रेंड लाइन का हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला और ब्रेकआउट के बाद आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से रिटेस्ट हमको देखने को मिला और वापस से यहाँ पर हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसके साथ साथ यदि हम देखें तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पर भी आती हुई दिखाई देती है और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए स्टॉक लगातार यहाँ पर हमको एक मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यदि ब्रेकआउट होता है तो इसी ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है। अब हम इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं कि फंडामेंटल यहाँ पे स्टॉक के हमें किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो मार्केट कैप 10,381 करोड़ रुपए का है। स्टॉक पी 17.8 है, जबकि इंडस्ट्रियल पॉइंट 23.1 है। तो स्टॉक अभी हम अंडर वैल्यूड हमें दिखाई दे रहा है। ROCE 15.9 और ROE 11.7 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है और यदि हम ग्राम नंबर की बात करें तो 560 है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर डिविडेंड की बात करें 2.69% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। PAG रेशियो यहाँ पे 10.6 का है। तो ब्रेकआउट के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहें तो बहुत अच्छे स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट में हमें दिखाई दे सकता है। यदि हम सेल्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देखिए, कंटिन्यूसली सेल्स यहाँ पे हमको 3 क्वार्टर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यदि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हमको बढ़ता दिखाई दे रहा है और इस क्वार्टर में जून 2023 के क्वार्टर में हाईएस्ट एवर हमको नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सेल्स की यदि हम बात करें तो 1267 करोड़ रुपए की यहाँ पे सेल्स है। 2007 में
8 करोड़ की सेल्स थी, तो लगभग 3 गुना सेल्स यहाँ पे कंपनी ने अपनी की है। यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 156 करोड़ से यहाँ पे 440 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट हमको देखने मिल रहा है। लेकिन यदि हम लास्ट ईयर से बात करें तो लास्ट ईयर से यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से यदि हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 3741 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व है। किसी प्रकार का कोई डेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है। और CWIP 9 करोड़ रुपए की यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि FII के पास करें तो 4.86% की FII के पास होल्डिंग है और DII के पास यहाँ पे 61.03% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 34.12% की होल्डिंग है। और यदि हम इसे ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी रो प्राइस इंटरनेशनल लिमिटेड के पास 22.96% की होल्डिंग है। मतलब यदि हम इन दोनों को माइनस कर दें तो लगभग 12% के आसपास रिटेल पब्लिक के पास होल्डिंग हमको दिखाई देने को मिल रही है। तो ये एक अच्छे साइन है कि रिटेल पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग कम है। तो ये आज का एनालिसिस था। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।